हेलो लर्नर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग इसके पहले पर्यटन को देख रहे थे कि हिस्ट्री टीचिंग में पर्यटन की क्या इम्पोर्टेंस है और पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक पर्यटन की योजना बनाने में ध्यान रखने योग्य बातें। अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के पर्यटन की योजना बना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये पर्यटन अच्छे से पूरी तरीके से सफल रहे, तो इसके लिए बहुत सारी आवश्यक बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का हमें सामना न करना पड़े। तो आगे हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कहीं भी पर्यटन ले जाने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी ऐतिहासिक क्षेत्र में पर्यटन ले जाने का हमारा उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम यह निश्चित होना चाहिए। तो हम अगर अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को किसी जगह पर पर्यटन के लिए ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे पर्यटन ले जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य जो है वो निरर्थक होता है। इसलिए पर्यटन ले जाने से पूर्व सबसे पहले हमें पर्यटन के उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए और इन उद्देश्यों को संबंधित छात्रों के सम्मुख भी हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। इतिहास शिक्षक को पर्यटन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उस स्थान के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात ही कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। कहने का ये तात्पर्य है कि हम जिस जगह पर अपने विद्यार्थियों को पर्यटन के लिए ले जा रहे हैं, उस जगह के विषय में हमें पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, A to Z। जानकारी प्राप्त करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ताकि हमारे टूर में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, वहाँ पहुँच के हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वो जगह कब खुल रही है, कब बंद हो रही है, उस जगह के आसपास रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह ठीक है कि नहीं ठीक है। तो संबंधित इस तरह की बहुत सारी आवश्यक जानकारी है जो कि हमें उस जगह पे जाने से पूर्व पता कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात ही हमें किसी जगह पे पर्यटन के लिए बच्चों को ले जाने के लिए योजना बनानी चाहिए। पर्यटन से पूर्व सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई विद्यालय अपने विद्यार्थियों को किसी जगह पे पर्यटन के लिए ले जा रहा है, तो संबंधित अधिकारियों से, प्राचार्य से या प्रबंधक महोदय से उनको इसकी आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए सर्वप्रथम, और दूसरा कि उनसे जो है हमें स्वीकृति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इसलिए पर्यटन से पूर्व हमें जो भी संबंधित अधिकारी उनको बता देने चाहिए और उनकी स्वीकृति लेनी चाहिए पर्यटन पर ले जाने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है। संबंधित छात्रों के अभिभावकों का सहयोग एवं स्वीकृति हमें प्राप्त करनी चाहिए। हम जिन भी बच्चों को अपने साथ पर्यटन के लिए ले जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के गार्जियन से, उनके माता पिता से हमें परमिशन यहाँ पे लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हर बच्चे के माता पिता को, उनके परिवार वालों को ये पता होना चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो संबंधित स्थान पर पर्यटन के लिए विद्यालय के द्वारा ले जाया जा रहा है, और उस पर्यटन के लिए ले जाने के लिए उनके माता पिता की स्वीकृति हमें अवश्य रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। स्वीकृति के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर हमें उनके माता पिता का सहयोग, उनके गार्जियन का सहयोग भी किसी तरीके से मिल जा रहा है, तो हमें वो सहयोग भी आवश्यक रूप से उनके माता पिता से ज़रूर लेना चाहिए। आवागमन के साधनों की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। जिस जगह पे हम बच्चों को लेके, विद्यार्थियों को लेके पर्यटन के लिए जा रहे हैं, वो जगह हमारे विद्यालय से कितनी दूर है, व उस जगह पे पहुंचने का साधन क्या है। निजी वाहन के द्वारा, बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा हम कैसे उस जगह पे जा सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो जो भी आवागमन का साधन वहाँ पे लगेगा, तो उस साधन की व्यवस्था हमें पर्यटन को ले जाने से पूर्व ही एकदम अच्छे से फिक्स कर लेनी चाहिए, ताकि जिस दिन हम पर्यटन के लिए अपने बच्चों को लेके निकले, उस दिन हमें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
किस मार्ग से उस स्थान पर सुविधाजनक पहुंचा जा सकता है और वह मार्ग कौन कौन से शैक्षिक अनुभव छात्रों को प्रदान कर सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हम जिस भी जगह पे पर्यटन के लिए बच्चों को ले जा रहे होते हैं, तो उस जगह पे पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें सभी मार्गों को देखना चाहिए, सभी मार्गों पर विचार विमर्श करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो सबसे बेस्ट रूट कौन सा है, जिस रूट से हम अपने विद्यार्थियों को पर्यटन स्थल तक ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमें एक ऐसा रूट चूज़ करना चाहिए जिस रूट पर आते जाते समय रास्ते में हम बच्चों को और भी आवश्यक जगहें और वस्तुएं दिखा सकें जो कि बच्चों के ज्ञानवर्धन में उपयोगी सिद्ध हो। तो इसलिए हमेशा हमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेस्ट रूट का चयन करना चाहिए पर्यटन के लिए। छात्रों को प्रारंभिक तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश पहले से ही दे देना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है कि अगर हम किसी भी जगह पे अपने स्टूडेंट को लेकर पर्यटन के लिए या टूर के लिए जा रहे हैं, तो उस टूर में लगने वाले आवश्यक सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं और बच्चों को अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी नेसेसरी है, ये हम बच्चों को पहले से ही बता दें। सभी बच्चों को बुला करके उनको सभी आवश्यक सामग्रियों की लिस्ट हमें बता देनी चाहिए कि वह हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ये आवश्यक सामान है जो कि आपको अपने पास रखने ज़रूरी हैं। ऐसे क्या होगा कि इससे बच्चों को पहले से पता रहेगा और बच्चे वो सभी आवश्यक सामान को अपने पास कलेक्ट कर लेंगे ताकि उन्हें संबंधित स्थान पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हम गर्म जगह पे अगर जा रहे हैं तो उस तरह के कपड़े और बिस्तर हमें रखने होंगे। हम ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो उस तरह के कपड़े और बिस्तर हमें रखने होंगे। एक नोट्स बनाने के लिए एक नोटबुक अपने पास रखनी पड़ेगी, पेन रखना पड़ेगा, टॉर्च हो सकता है या कैमरा वगैरह हो सकता है या हल्का फुल्का नाश्ते पीने पानी का सामान हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है। तो इस तरह की सभी चीज़ों की लिस्ट हमें जो है बच्चों के आगे रख देनी चाहिए और बच्चे अपनी संबंधित तैयारी आवश्यक रूप से कर सकें कहीं भी पर्यटन पे जाने से पहले। पर्यटन पर ले जाने से पूर्व संबंधित अध्यापक द्वारा छात्रों को विभिन्न समूहों में विभक्त कर जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जब भी हम टूर पे या पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमारे पास छात्र संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उस छात्र संख्या को संभालने के लिए थोड़ा सा एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा टीचर्स के द्वारा ये किया जाना चाहिए कि जितने भी बच्चों का समूह हमारे पास है उन बच्चों को जो है वो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए और हर ग्रुप से एक ग्रुप लीडर को बना देना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि जब हर छोटा छोटा ग्रुप हमारे पास कई बन जाएगा और उस ग्रुप में एक ग्रुप लीडर हमारे पास होगा तो संबंधित ग्रुप लीडर को हम आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं और आवश्यक जिम्मेदारियां दे सकते हैं जिससे कि हर बच्चे जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और हर बच्चों के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है और इससे जो है वो छात्रों का पार्टिसिपेशन भी पूरी तरीके से हमारे टूर में रहेगा और टीचर भी थोड़ा सा इसमें रिलैक्स फील करेगा। पर्यटन के लिए छात्रों का सहयोग आवश्यक रूप से लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अगर कहीं भी पर्यटन के लिए या टूर के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन और बच्चों का सपोर्ट पूरी तरीके से हमारे साथ होना चाहिए। तो ये हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि बच्चों का सहयोग हमें जहाँ भी हो जिस तरीके से भी हो हमें सहयोग बच्चों से समय समय पर पर्यटन के दौरान लेते रहना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। हम जिस जगह भी विद्यालय के विद्यार्थियों को पर्यटन के लिए ले जा रहे हैं वो जगह हमारे लिए नई होती है और उस जगह से संबंधित अधिकारियों को इस बात की पूर्व सूचना हमें दे देनी चाहिए कि हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर वहाँ पे आ रहे हैं, जिससे कि जो भी सहयोग हो सके वहाँ पे लोकल स्तर पे संबंधित अधिकारियों का वो सहयोग हमें पूरी तरीके से लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे किसी तरह की अगर कोई लोकल स्तर पे कोई दिक्कत या परेशानी अगर आने की संभावना रहती है तो वो संभावना भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम जहाँ भी पर्यटन के लिए जा रहे हैं वहाँ के लोकल संबंधित अधिकारियों का हम पूरी तरीके से हेल्प लें, उनकी पूरी तरीके से सहयोग प्राप्त करें। छात्रों द्वारा पर्यटन क्षेत्र से संबंधित किसी भी वस्तु को क्षति या हानि ना पहुंची जाए। साथ ही साथ ऐसा कार्य कोई भी छात्र ना करे जिससे उनको खुद को कोई शारीरिक चोट पहुंचे। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अगर किसी भी जगह पे अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को ले जा रहे हैं पर्यटन के लिए या टूर के लिए तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि
संबंधित जो जगह है, जो स्थल है, जो स्मारक है, इमारत है, उसको किसी भी तरीके की कोई हानि या क्षति हमारे द्वारा या हमारे विद्यार्थियों के द्वारा ना पहुंच सके। और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपना किसी तरह का कोई नुकसान ना कर सके, बच्चों किसी भी प्रकार की कोई हमारे बच्चों को शारीरिक चोट ना पहुँचे। सेफ्टी यहाँ पे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम जहाँ भी जाएं तो उस जगह की सेफ्टी हम रखें कि वहाँ उस जगह को हम किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचाएं, और साथ ही साथ हम खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ध्यान रखें कि हमारे बच्चों को किसी भी तरीके का कोई शारीरिक चोट या किसी प्रकार की कोई हार्म उन्हें ना पहुँचे। समय समय पर छात्रों की गिनती भी करते रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर हम कहीं भी टूर लेके जा रहे हैं तो हमारे कितने बच्चे हैं ये हमें काउंट करके रखना चाहिए। और हम कहीं भी टूर के लिए जा रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम, अगर छोटे एक दिन के टूर पे जा रहे हैं या अगर हम कई दिन के टूर पे जा रहे हैं तो हमें लगातार बीच बीच में बच्चों की काउंटिंग करते रहना चाहिए, जिससे कहीं पे इस चीज़ की संभावना इससे कम हो जाती है कि कहीं पे कोई बच्चा हमारा छूट तो नहीं गया है, कहीं भी कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी कहीं रह तो नहीं गया है। तो इस चीज़ को, इसकी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी संबंधित अध्यापक के ऊपर होती है कि सभी बच्चे सही सलामत पर्यटन क्षेत्र पर जाएं और सही सलामत अच्छे से वापस आ सके। तो इसके लिए समय समय पे संबंधित अध्यापक को अलर्ट रहना पड़ता है और उसे लगातार बीच बीच में हमेशा बच्चों की काउंटिंग करते रहनी पड़ती है, जिससे कि सभी बच्चे हमारे पास रहें, कोई बच्चा कहीं छूट ना जाए। छात्रों को ऐतिहासिक तथ्य नोट करने का आदेश देना चाहिए। हम कहीं भी अगर जा रहे हैं टूर के लिए तो पहले से ही बच्चों की चीज़ बता देनी चाहिए कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखें, हमेशा अपने पास एक पेन रखें, और जो भी आवश्यक चीज़ें आप वहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, जो कि आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह की जानकारी हम पहले से भी बच्चों को दे दें और बीच बीच में भी उन्हें याद दिलाते रहें कि आप अपनी नोटबुक को मेंटेन करते रहिए। छात्रों को ऐतिहासिक दुर्ग, मकबरा, स्मारक, मस्जिद, स्तूप आदि को दिखाते समय उनके संबंध में आवश्यक बातों पर प्रकाश डालना चाहिए। कोई भी जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है वो अपने में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को, बहुत सारे इतिहास को अपने में दबाए हुए होता है, अपने में संजोए हुए होता है या छिपाए हुए होता है। तो अगर हम ऐसी जगह पे अपने बच्चों को पर्यटन के लिए ले जा रहे हैं तो संबंधित जगह के विषय में हमें बच्चों को पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से उनको गहन जानकारी उन्हें हमें पूरे रास्ते भर देते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, बच्चों को अधिक से अधिक उस जगह के बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके। पर्यटन के दौरान रात में दिन भर देखी हुई वस्तुओं के विषय में चर्चा परिचर्चा की जानी चाहिए। अगर हमारा टूर जो है या पर्यटन जो है वो कई दिन का है, जहाँ पे हमें रात में स्टे करना पड़ रहा है कहीं पर, तो स्टे करते समय हमेशा हम रात में ये काम कर सकते हैं कि खाना पीना खा लेने के बाद आराम करने के दौरान जो है वो दिन भर हमारे द्वारा क्या गतिविधियाँ की गई हैं, हम कहाँ कहाँ पे गए, किस किस जगह पे गए, हमने क्या क्या देखा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों की जो है वो सामूहिक रूप से चर्चा परिचर्चा हमें अवश्य आवश्यक तौर पे पर्यटन के दौरान करनी चाहिए। पर्यटन के पश्चात अध्यापक को प्रत्येक टोली से अपने अपने अनुभवों और विचारों को लिखने के लिए कहना चाहिए। जब हमारा पर्यटन ख़त्म हो जाए, हम वापस आ जाएं, तो हमने जो शुरू में ही पर्यटन पे ले जाने से पहले ही बच्चों की जो टोली बना दी थी, बच्चों का जो ग्रुप बना दिया था और एक ग्रुप लीडर भी हमने वहाँ पे डिसाइड कर दिया था, तो हमें उस ग्रुप लीडर को संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दे देने चाहिए कि ये जो आप लोग जब टूर से लौटेंगे तो आपको एक जो है समरी रिपोर्ट अपने बनानी पड़ेगी कि आपने उस पूरे टूर के दौरान आप कहाँ कहाँ गए, आप कहाँ कहाँ रुके, आप क्या खाए पिए, आपने क्या क्या काम किया, आपने क्या क्या चीज़ देखा, क्या क्या चीज़ सीखा। तो इससे संबंधित आपको अपनी एक रिपोर्ट बना करके डिपार्टमेंट में या कॉलेज में या स्कूल में सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस तरह का दिशा निर्देश भी हमें विद्यार्थियों को दे देना चाहिए। पर्यटन की सफलता, असफलता एवं कठिनाइयों के संबंध में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। संबंधित प्राध्यापक को और विद्यार्थियों को आपस में बैठकर बाद में ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जिस जगह पे गए वो टूर हमारा कितना सक्सेसफुल रहा, हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें सीखी और हमें वहाँ पे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और आगे भविष्य में अगर हम नेक्स्ट जाएँ तो हम वहाँ पे क्या क्या पर्यटन पे जाने से पहले और क्या क्या सावधानी बरतें। तो इन सभी चीज़ों पर हमें सामूहिक रूप से चर्चा परिचर्चा विद्यार्थियों के साथ बैठ के करनी चाहिए।
पर्यटन समाप्ति के पश्चात संबंधित व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जब हमारा पर्यटन ख़त्म हो जाता है, हम वापस आ जाते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी संबंधित हमारे अधिकारी होते हैं, हम उनसे पर्सनली मिलें और हम उनको पर्सनली उनको धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने हमें पर्यटन पे जाने की अनुमति दी है और अब हमें उनको ये अवगत कराना है कि हमारा ये पर्यटन बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न हो चुका है। तो इसकी जानकारी भी संबंधित व्यक्तियों को देनी ज़रूरी है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी चर्चा की है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो बहुत ही आवश्यक है अगर हम अपने बच्चों को किसी भी जगह पर, किसी भी ऐतिहासिक जगह पर पर्यटन के लिए ले जा रहे हैं, तो हमें इन सारे पॉइंट्स को एक बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सभी आवश्यक तैयारियों को हमें पहले से ही करके रखना चाहिए, ताकि हम अपने साथ जितने बच्चों को लेके जा रहे हैं पर्यटन के लिए, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हम सकुशल अपने बच्चों को वापस लेके आ सके और एक बहुत अच्छे अनुभव के साथ वापस लेकर आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।